अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो आज का दिन है 5 अक्टूबर स्पेशली टीचर्स डे है और टीचर्स के लिए बड़ा ही एक मज़े का दिन है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं अपने टीचर्स को बहुत से तोहफ़े तोहफ़े पेश करते हैं। और आप कोशिश करें कि टीचर्स डे जो है वो मुकम्मल तौर पर सारा साल ही टीचर डे होता है। अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट दिल से करें, जस्ट ऑर्डनरी या फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टीचर्स के लिए भी कुछ चंद गुजारिशात और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़कर अपने फेस के ऊपर, जब भी क्लासरूम में के अंदर इंटर हों तो अपने फेस के ऊपर स्माइली फेस के साथ इंटर हों ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। और बच्चों को अपने साथ अटैच करें और बी पॉजिटिव माइंड के साथ बी मोटिवेटेड होकर अपने बच्चों को गाइड करें और इंस्पायर करें। बच्चों को अपने साथ अटैच करें। और जो स्टूडेंट्स, ऐसा हमारा पढ़ाने का मेथड होना चाहिए कि बच्चे छुट्टी करने से पहले सोचें कि हम क्यों छुट्टी करें। अगर बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आने के लिए रेडी हो जाएं कि हमारे टीचर्स हमें इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि हमने स्कूल जाना वो प्रेफर करें। तो यहाँ पे मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। एक स्टोरी छोटी सी है जो इनकोड करता हूँ। स्पेशली ये मैसेज टीचर्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गाँव में एक छोटे से घर में एक बुज़ुर्ग रहता था और जिसकी बड़ी चर्चा थी। लोग उसके पास आते, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते, प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए उनके पास बैठते। तो उनकी दूर दूर तक बड़ी चर्चा थी, बड़ी मशहूरी थी, लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। वहाँ का जो एक वज़ीर था उसको इल्म हुआ, उस तक ये बात पहुँची कि यहाँ पे एक फ़लाँ जगह पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़ी तारीफ़ें सुनिए, क्यों ना चल के उससे मिला जाए। तो वो अपने 7-8 गार्डों को लेकर आया और बुज़ुर्ग के घर में का पता लगवाया और वहाँ तक पहुँचा। और वो बुज़ुर्ग के घर में आके दरवाज़े के बाहर खड़ा हो गया। तो अंदर क्या देखते हैं, अंदर चंद लोग बैठे हुए हैं और बुज़ुर्ग बैठा हुआ है और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो अब जो एमपीए था या वज़ीर था वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा, यार मैं जहाँ पे जाता हूँ, जिस भी महफ़िल में जाता हूँ, जिस भी इवेंट पे जाता हूँ, लोग मुझे देखकर खड़े हो जाते हैं और लोग मुझे वेलकम करते हैं, लेकिन ये इसमें से किसी बंदे ने मुझे देखा भी नहीं और ना ही बुज़ुर्ग ने मेरी तरफ देखा। उसको बड़ा गुस्सा आया। जब उसको ये गुस्सा आया तो उसने आवाज़ दी, तो बुज़ुर्ग ने फिर ना सुनी, वो अंदर इंटर हो गए। जब इंटर हुए अंदर तो जाकर उन्होंने जब इंटर हुए बुज़ुर्ग को कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो बुज़ुर्ग ने कहा, मैं सर आपकी बात सुनता हूँ, आप बैठें, पहले मैं इन बंदों का सवालों का जवाब दे दूँ, फिर उसके बाद आपकी बात सुनता हूँ। अब जो वज़ीर था उसको और गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, सब मैं एक वज़ीर हूँ और मुझे ये देखे बगैर, मेरी बात सुने बगैर मुझे कह रहा है वहाँ पर बैठ जाए, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो उसको और गुस्सा आ गया, बड़ा परेशान। उसने कहा, आप मुझे जानते नहीं हो, अब मैं कौन हूँ। उसने कहा, बुज़ुर्ग ने बड़े तहम्मुल से और मुस्कुराकर जवाब दिया, सर अब जो भी हैं आप काइंडली यहाँ पे बैठ जाएं, मैं आपका ज़रूर आपकी बात सुनता हूँ, पहले इनकी बात का जवाब दे दूँ। ये एक महफ़िल के आदाब भी हैं कि जिसमें जिस किसी के साथ बात की जाए उसकी पहले बात मुकम्मल होने दी जाए, उसके बाद फिर अपने जो मौक़िफ़ है वो आगे रखा जाए। लेकिन वज़ीर को गुस्सा और चढ़ गया कि ये क्या बात हुई, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो आपे से बाहर हो गया और बुरा भला कहने लगा बुज़ुर्ग को, बहुत बुरा भला कहा, बहुत सी बातें सुनाई। क्या हुआ, फिर जब जाने लगा उसने कहा, मैं तुझे देख लूँगा। वज़ीर उसको, बुज़ुर्ग को कहते हैं कि मैं तुझे देख लूँगा, अगर मुझसे कोई गिला शिकवा करना है, मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मांग लो, अदरवाइज़ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुज़ुर्ग ने क्या किया, बुज़ुर्ग खामोशी से बैठे रहे और अपनी आँखों को बंद किया और सोचने पर मजबूर हो गए। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने आँखें खोली और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि सर मुझे आप में कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से मैं आपको गिला करूं कि आपने ये मेरे साथ बदतमीज़ी की है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बड़े भले इंसान हैं, आप जा सकते हैं। तो ये सुनने की बात थी कि जो वज़ीर था वो बड़ा खुश हुआ और उसके चेहरे पे एक बड़ी हल्की सी स्माइल आई और मुतमिन हो गया। और वो यही बात तो सुनना चाहता था कि हर बंदा उसकी तारीफ़ करता था और उसको ये सुनना पसंद था। बड़ा खुश हुआ और वह खुशी खुशी घर लौट गया। तो जब वो घर में बैठे, उसके जो वालिद साहब थे वज़ीर के, वो बड़े ही एक अहले इल्म इंसान थे, बुक्स को पढ़ रहे थे, बैठे रीडिंग कर रहे थे बुक की। तो जब रीडिंग कर रहे थे उसने देखा, रीडिंग करने के बाद वो जब फ्री हुए उसने देखा कि बेटा आज मेरा बड़ा खुश नज़र आ रहा है, बड़ा मुतमिन सा है, इससे पहले मैंने कोई ऐसी खुशी उसकी नहीं देखी। तो बेटे से पूछते हैं, बेटा आज क्या बात है, बड़े आप खुश नज़र आ रहे हो। तो बेटे ने कहा, सारा जो वाक़या था वो सुनाया कि मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास गया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसको मैंने डांटा, बड़ा गुस्से में बोला उसको। फिर एंड पे उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि मुझे आप में कोई चीज़ नहीं। उसने कहा बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उसके वालिद साहब बड़े मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटा उसने वो कहा जो वो खुद था, तुमने वो किया जो तुम थे।
तुम गुस्से में बदतमीज़ी से उसके साथ पेश आए तो क्योंकि तुम खुद बदतमीज़ थे, ठीक है, तुम खुद बुरे इंसान थे। वो एक अच्छा इंसान था, भला इंसान था, जो वो बुज़ुर्ग था, उसने वो कहा जो वो खुद था। उसने आप अच्छा, क्योंकि उसको कोई बुराई नज़र नहीं थी आई तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो खुद अच्छा इंसान था। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी ख़ुसूसी तौर पे ये मैसेज है कि जब भी ये चीज़, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको नज़र आ रही है, दुनिया वैसी है जैसी आप देखते हैं। ये आपकी नज़र का फ़र्क है। आप जैसे हैं आपको हर चीज़ वैसी नज़र आएगी। अगर आप बुरे हैं तो आपको हर चीज़ बुरी नज़र आएगी, हर चीज़ में बुराई नज़र आएगी। अगर आप लोग अच्छे हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी। तो हमेशा याद रखें कि अपनी सोच को साफ़ और शफाफ रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी नेगेटिव किसी के बारे में गलत मत सोचिएगा। आप अगर अच्छा सोचेंगे किसी के बारे में तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा होगा। ये एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर हर बंदे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ और स्पेशली टीचर्स के साथ रिस्पेक्ट। ये मेरी रिक्वेस्ट है टीचर्स के आगे कि अपने बच्चों को बहुत मोटिवेट करके पढ़ाएं, क्योंकि आज टीचर डे था। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की और बड़ा मज़ा भी आया ये चीज़ें देखकर कि स्टूडेंट्स से हमें, क्योंकि मैं भी एज ए प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई। टीचर्स स्टूडेंट्स से हर टीचर को कार्ड्स पेश किए और कार्ड्स की ऐसी ऐसी कटिंग की, बहुत से डिज़ाइन बनाकर लेके आए। इट मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सा टैलेंट है, तो हम टीचर्स को चाहिए कि हम इस टैलेंट को पॉलिश करें और उनमें से हीरों को तराश कर बाहर निकालें। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट्स से ख़ुसूसी तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट करें। और एक टीचर ही वाहद वो हस्ती है वालिदैन के बाद जिसको बड़ी खुशी होती है कि जब वो अपने स्टूडेंट्स को कामयाब होते हुए देखता है। और बाकी जितने भी लोग हैं वो आपको कभी भी अपने ऐसे आगे देखते हुए खुश नहीं होंगे, लेकिन एक टीचर ही वाहद वो हस्ती है जो चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो काबिल हों, पढ़ लिख कर आगे जाएँ और कामयाब और कामरान हों। ओके, थैंक यू सो मच।